फ्रेंड्स, आज हमें 14 मई का करंट अफेयर्स डिस्कस करना है। तो कम समय में पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इफ़को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं दिलीप संघानी। अदर पॉइंट्स में, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त हुए हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन? एन चंद्रशेखरन। अदर पॉइंट्स में, टाटा समूह की स्थापना 1968 में जमशेदजी नुसरत वानजी टाटा द्वारा एक निजी फर्म के रूप में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इदा शिशा नोंगरांग को हाल ही में किस प्रदेश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक चुना गया है? तो इदा शिशा नोंगरांग जो हैं वो मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध खासी जनजाति से है। 1992 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी नोंगरांग खासी समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन सा दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है 25 मई को। अदर पॉइंट्स में, यह उद्घोषणा न्यूयॉर्क में महासभा की 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान हुई। वर्ष 2024 पेरिस में 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है। मतलब 2024 में 100वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएसयू समर्पण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पीएसयू समर्पण पुरस्कार मिला है हेमंत खत्री को। किसे? हेमंत खत्री को। अदर पॉइंट्स में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कोमरोड हेमंत खत्री को गांव कनेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की घोषणा की है? तो फोटो में आप देख सकते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? नासा ने। नासा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा। अदर पॉइंट्स में, इस रेलवे सिस्टम के लिए फ्लोट नाम की नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। फ्लोट का मतलब है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप फोटो में देख सकते हैं किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी खेल से संबंधित है। अदर पॉइंट्स में, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ द्वारा किया जाता है। विजेता कौन बना है इस बार? जापान बना है और पहली बार विजेता बना है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का और उपविजेता बना है पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिचर्ड रिक स्लेमैन की मृत्यु हो गई। यह किस जानवर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इनको जो किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी वो की गई थी सुअर की और इनकी मृत्यु हो गई है, रिचर्ड रिक स्लेमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 13 मई को मनाया जाता है। अदर पॉइंट्स में, पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की आवश्यकता पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस की स्थापना मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो ये मानद उपाधि प्राप्त हुई है सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के कामी रीता शेरपा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वह अब तक रिकॉर्ड कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं? तो कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं? वो टोटल 29 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। अदर पॉइंट्स में, प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में चर्चा में रहे शब्द ड्रेस्ट 10 और हर्मीस 900 का संबंध किससे है? तो दृष्टि 10 और हर्मीस 900 है वो एक प्रकार के ड्रोन हैं, स्वदेश निर्मित ड्रोन है। अदर पॉइंट्स में पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना दृष्टि 10 और हर्मीस 900 सहित अन्य उन्नत ड्रोन शामिल करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाला फेंक की दोहा डायमंड लीग के विजेता कौन बने? तो भाला फेंक के दोहा डायमंड लीग के विजेता बने हैं जैकब वडलेज। कौन? जैकब वडलेज। अदर पॉइंट्स में पदक तालिका में पहला स्थान किसको मिला है? जैकब वडलेज को, और दूसरे स्थान पर हैं नीरज चोपड़ा, और तीसरे स्थान पर हैं एंडरसन पीटर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो हॉकी इंडिया ने कोका कोला के साथ समझौता किया है। अदर पॉइंट्स में कोका कोला इंडिया ने शी द डिफरेंस अभियान चलाया है। कौन सा अभियान चलाया है? #शी द डिफरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के उद्देश्य से अपना पहला कानून पारित किया है? तो किस संगठन ने पारित किया है? ये पारित किया है यूरोपियन यूनियन ने। अदर पॉइंट्स में व्यापक कानून लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और साइबर हिंसा को लक्षित करता है, जिसमें ऑनलाइन पीछा करना और अंतरंग छवियों को साझा करना भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन करेगा चाइना, चीन द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? तो डॉक्टर के.एस. राजन्ना किस पुरस्कार से अलंकृत हुए हैं? ये अलंकृत हुए हैं पद्मश्री से। अदर पॉइंट्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के डॉक्टर के.एस. राजन्ना को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। डॉक्टर राजन्ना ने 11 महीने की उम्र में पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर दोनों गंवा दिए थे। समाज सेवा में आने के बाद उन्होंने लगातार काम किया और 2013 में सरकार ने उन्हें दिव्यांगों के लिए राज्य कमिश्नर बना दिया था। दोस्तों, अगर करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई अगर सुझाव देना है तो कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लोक कला और जनजातीय परंपरा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्वदेश का आयोजन किया जा रहा है दुबई में। अदर पॉइंट्स में दुबई में भारत की विविध और जीवंत लोक और आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नाम की अनूठी प्रदर्शनी आयोजित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित निगरानी एवं अन्य परियोजनाओं के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो DRDO ने सहयोग किया है IIT भुवनेश्वर के साथ। किसके साथ? IIT भुवनेश्वर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अदर पॉइंट्स में DRDO और IIT भुवनेश्वर के बीच सहयोग बहुआयामी है, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, AI संचालित निगरानी, पावर सिस्टम और रडार सिस्टम पर केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले भीड़ समर्थित मौसम बुनियादी ढांचे वेदर यूनियन का अनावरण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो भीड़ समर्थित मौसम बुनियादी ढांचे वेदर यूनियन का अनावरण किया गया है जोमैटो के द्वारा। किसके द्वारा? जोमैटो के द्वारा। अदर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 मई को R. लक्ष्मीकंठ राव को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे 6ठे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार में पुरुष एवं महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किसे प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है पुरुष एवं महिला वर्ग में? पुरुष वर्ग में नामित किया गया है हार्दिक सिंह को, और महिला वर्ग में सलीमा टेटे को। A और B दोनों।
अदर पॉइंट्स में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? अशोक कुमार को मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मिला है सलीमा टेटे को। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार मिला है PR श्रीजेश को। किसे? PR श्रीजेश को। और वर्ष के डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को। एक प्रश्न आपके लिए ज्योग्राफी से, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।